बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, कैसे आप? जब भी कोई अपडेट होती है हम आपको यूए वीज़ा के हवाला से बताते रहते हैं। यकीनन हम इस टॉपिक पर कोई एक वीडियो आपको हमने बनाकर नहीं दी, दर्जनों वीडियोस हमने आपको बनाकर दी हैं। इसके बावजूद भी यार बंदे समझ नहीं रहे, लेकिन हमारा हक है कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट देते रहें, आपको बताते रहें कि यार ये आपके लिए बेहतर है। मेरा दिल चाहता है, दिली तौर पर अगर मैं अपने दिल की राय आपको बताऊं ना, तो जिस तरह ये सारे लोग इधर घूम फिर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, अपना रोजगार अच्छा कमा रहे हैं, आप भी इधर आए, ठीक है। लेकिन अभी आपको हर चीज जो है ना वो समझनी पड़ेगी, पहले जैसा सीन अभी नहीं है। लेकिन इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको हर सूरत में पूरा करना पड़ेगा। इसके पूरा किए बगैर आप इधर नहीं आ सकते। जो यूएई का वीजा आपको सिर्फ एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी यानी कि वाइट बैकग्राउंड पिक्चर और इसी तरह आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर मिल जाता था 3 डॉक्यूमेंट्स पर, उसी वीजा को लेने के लिए अभी लोगों को बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इस बात को मेक श्योर करें। और इसी तरह इन्होंने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को जो है ना इसका इजाफा किया गया है, जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे उनके अंदर, कि अगर आप अपने मुल्क से क्लियर हैं तो डेफिनेटली यू आर टू गो यूएई। दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि एक बंदा अपने मुल्क से ही क्लियर है तो यकीनन वो इधर आकर भी इस मुल्क में अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर वो उधर ही मुजरम है तो वो जनाबे वाला इधर जो है ना वो डिजर्व नहीं करता, इधर आकर रह नहीं सकता। मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर यकीनन आप इसका जो है ना आंसर मुझे दीजिएगा। आपने अगर फैसला ही कर लिया है यूएई आने का, तो आपने आया कि इसके लिए तैयारी क्या की? तैयारी सिर्फ ये की जनाबे वाला डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, एजेंट ने कहा जितने पैसे एडवांस दे दें, आपने दे दिए। कोई आपकी तैयारी नहीं, सीवी को कैसे डिजाइन करना है, अपनी जो स्किल्स हैं उनको कैसे बेहतर करना है, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेटर बनाना है, और इधर आकर आया कि करना क्या है, ये मेन चीज है। मैं आपको 2 साल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है। जो चीजें मैंने यहां पर एक्सपीरियंस की हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर तो आप अनस्किल्ड वर्कर हैं तो मैं आपको बिल्कुल ये ऑन द कैमरा कह रहा हूं कि आप इधर ना आइएगा, आपके लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक मजदूरी बहुत सख्त है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है और उतनी बचत नहीं है। अगर आप जनाबे वाला किसी स्किल के रखने वाले हैं, आपने वाकईतन कोई काम सीखा है, आपकी तालीम अच्छी है, कोई डिग्री आपके पास है, कोई आपके पास डिप्लोमा है, तो दिस इज फॉर गुड, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है और आप यकीनन इधर आकर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। इस बात को मेक श्योर करें। ये जी दुबई 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 जाना है, भाई दुबई आना है, इधर आकर करना क्या है? ये कभी आपने इसका सोचो विचार किया? जो दुबई है या कोई भी मुल्क है, दूर से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर जब बंदा आता है ना तो फिर हमारे पंजाबी को मिसाल दी जाती है कि जी ढोल दूरों ही बजदा सोना लगता, कोले आवो तो डम डमी है। तो सेम यही सूरत हाल यहाँ पर है। यूएई दुबई है, यहाँ पर हर दिन के हिसाब से, हर हफ्ते के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से, हर साल के हिसाब से जो कवानीन हैं वो चेंज होते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर किसी एक मुल्क से लोग नहीं आते, 200 से ज़ायद ममालिक के लोग यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए। एक तादाद है कि जो एशिया से यहाँ पर कामकाज करने के लिए आती है, तो इसलिए हर एक के लिए कानून एक जैसा है। लेकिन अब डिपेंड लोगों पर करता है कि वो इसको फॉलो कैसे करते हैं। विजिट वीजा के हवाला से अपडेट्स ये हैं कि 50 से 60% रेशो है विजिट वीजा के लगने की, कि अगर आप अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि विजिट वीजा अप्लाई करने से पहले ही आपने ट्रैवल एजेंट्स को जो है अपनी रिटर्न टिकट, शो ऑफ मनी, अगर आप 1 मंथ के लिए आ रहे हैं तो कम से कम 2500 से 3000 दिरहम आपने रेडी करनी है, और अगर आप 2 मंथ के लिए आ रहे हैं तो आपने 5000 दिरहम जो है शो ऑफ मनी रेडी करनी है। और इसी तरह रिटर्न टिकट सेम एयरलाइन की आपने ये तैयार करनी है। पहले तो डमी चल जाती थी, लेकिन अभी
फिजिकली जो सेम एयरलाइन की टिकट है वो आपने रेडी करनी है। और इसी तरह होटल बुकिंग, ये मेन चीज है। पहले तो लोग booking.com से जो है ना वो डमी टिकट या डमी जनाबे वाला होटल बुकिंग कर लेते थे, लेकिन अभी आपने ये सारी चीजें फिजिकली बकायदा प्रूफ इसका देना है, और फिर ही अगर आप ये सारी चीजें रेडी करते हैं। और इसी तरह अगर आप इधर किसी के पास आ रहे हैं, यानी कि आप किसी रिलेटिव के पास आ रहे हैं, तो उसका हर चीज आपने, वो रहता कहाँ है, वो कौन सी जॉब करता है, उसकी सैलरी कितनी है, उसका इजारी सर्टिफिकेट, हर चीज, रेंटल एग्रीमेंट, हर चीज आपने रेडी करके अगर आप विजिट वीजा डालते हैं तो डेफिनेटली आपका विजिट वीजा निकलेगा। बहुत सारे बंदे कहते हैं विजिट वीजा रिजेक्ट हुआ। भाई विजिट वीजा रिजेक्ट हुआ है आपका सिक्योरिटी रीजन की वजह से। सिंपल इज दिस। जब भी विजिट वीजा रिजेक्ट होता है तो वो ये कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी रीजन की वजह से। सिक्योरिटी रीजन में अब कोई भी चीज वो रख सकते हैं। अगर आप अपने फेस से क्रिमिनल शो हो रहे हैं तो उसको वो सिक्योरिटी रीजन में डाल देते हैं, जिसकी बुनियाद पर आपका विजिट वीजा रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं, हर चीज अगर आप क्लियर करते हैं तो आपके 100% चांसेस हैं लगने के। लेकिन अगर आप रेडी नहीं करते तो डेफिनेटली आपका विजिट वीजा नहीं निकलेगा। बिलफर्ज अगर आप बैन सिटी से हैं तो डेफिनेटली आपका वीजा नहीं निकलेगा अगर आप बैन सिटी से हैं। बैन सिटी के हवाले से भी मैंने आपको वीडियो दी है, आप जाकर वो वॉच कर लें और उसको समझ लें। और आया कि अगर आप उस सिटी से हैं, सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि आप किस सिटी से हैं। कमेंट में लाजमी लिखिएगा कि किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। अगर तो आप उस सिटी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीजा नहीं निकलेगा, विजिट वीजा भी है, इस बात को समझ लें। अच्छा, इसी तरह एक तादाद है जो ये सवाल करती है, जी विजिट वीजा पर आने के बाद क्या हमारा वर्क में कन्वर्ट होगा? भाई अगर तो आपके पास डिग्री वगैरह है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, डिग्री अगर आपके पास मैट्रिक की, एफए की, बैचलर की, मास्टर की, पीएचडी की डिग्री है तो डेफिनेटली आपका वीजा लगेगा, 100% लगेगा। अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। सिंपल इज दिस। ये बेसिक चीजें हैं जो हम आपको पहले भी कई दफा बता चुके हैं, लेकिन जब आप किसी एक चीज के बारे में बार बार पूछेंगे तो हमारा हक बनता है कि हम आपको बताएं। अच्छा, एक और अपडेट मैं आपको बताता चलूं। पहले तो जनाबे वाला हर दूसरा बंदा विजिट वीजा अप्लाई कर रहा है, उसका लग रहा है, लेकिन अभी वाकयातन उसी बंदे का जो है लगेगा जो वाकयातन विजिटर है, जो इधर आकर खली बल्ली नहीं होगा, जो इधर आकर इलीगल नहीं होगा, जो इधर आकर भागेगा नहीं। अगर उसका वीजा खत्म हो रहा है तो वो उसको या तो एक्सटेंड करना चाहता है तो वो एक्सटेंड कर ले उस तारीख के आने से पहले पहले, और अगर एग्जिट करना चाहता है तो उस तारीख के आने से पहले पहले वो इस मुल्क से चला जाए, वापस चला जाए। ठीक है, वाकईतन विजिटर कोई है, हर चीज वो बैंक स्टेटमेंट हर चीज रेडी करता है तो उसका वीजा लगेगा। और अगर कोई जनाबे वाला जंतरबाज है, कोई बेकारी है तो उसका वीजा नहीं निकलेगा। इनको भी पता चल चुका है कि कौन किस सिटी से इधर आकर जनाबे वाला फ्रॉड करता है। उस बंदे की सारी पर्सनैलिटी से, हर चीज से पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं। भाई इनका मुल्क है, किसी को ये वीजा दे दें, किसी को ना दें। कई लोगों के वीजे लगते हैं। बहुत सारे बंदे कहते हैं जी भाई बंद है या बैन है। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, ये एजेंटों की फैलाई हुई खबरें हैं कि जिनको आप जो है ना आगे फैला रहे हैं। आप अपने करीबी ट्रैवल एजेंसी के बारे में, मैं आपको किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अपने करीबी एयरपोर्ट के बारे में कह रहा हूं कि आप वहां पर जाकर विजिट कर लें कि कितने लोग डेली बेस पर यूएई आ रहे होते हैं, कितने लोग जा रहे होते हैं। और इसी तरह आप अपने करीबी जो एजेंसी है वहां से देख लें कि कितनी टिकट्स बुक हो रही होती हैं। तो अगर तो भाई बंद है या बैन है तो यकीनन कोई भी इधर ना आ पाए, इस बात को समझ लें। बहुत सारे बंदे ये सवाल करते हैं जी भाई ये सेम क्या पहले की तरह हो जाएंगे? भाई ये तो डिपेंड करता है लोगों पर कि आया कि वो पहले की तरह नालमर्द करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। अगर आप आज सब लोग सही दुरुस्त हो जाएं तो यकीनन ये सिस्टम उसी तरह हो सकता है, और अगर लोग नहीं दुरुस्त होते तो यकीनन ये नहीं हो सकता। सिंपल इज दिस। पासपोर्ट की रैंकिंग मुल्क के वजीर आजम ने, मुल्क के सदर ने, मुल्क के जनाबे वाला आर्मी चीफ ने नहीं बढ़ानी होती, लोगों ने बढ़ानी होती है। जो लोग आकर काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड देखा जाता है कि वो इधर आकर कर क्या रहे हैं। आया कि ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं या जनाबे वाला वो लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं या यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चेक हो जाती हैं, आपकी हर रिकॉर्ड आपका जो है ना वो शो हो रहा होता है। जब आप इधर आते हैं उस वक्त आप अपने मुल्क के ही नहीं रहते, आपको यहाँ पर पूरा एक स्कैन किया जाता है। तो इस बात को समझ लें, इस बात को मेक श्योर कर लें। उम्मीद है जी मैंने जो आपको वीडियो दी है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो